जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से बच्चों कर रहे होंगे। तो हम लोग बच्चों आज से एक अपना सेशन लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों बहुपद चैप्टर की बात करेंगे। ये चैप्टर किस कक्षा का है बेटा? कक्षा 9 का ये चैप्टर है। दूसरा सेकंड चैप्टर है बेटा, जिसमें आज हम बात करेंगे बेटा बहुपद की पॉलिनॉमियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? पॉलिनॉमियल की बात करेंगे, यानी बहुपद की बात होगी। किसकी बातें होंगी? बहुपद की बातें होंगी। किसकी बातें होंगी सर? बहुपद की बातें होंगी। आज इसमें हम बेटा कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 विद एग्जाम्पल कर रहे होंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से बात करेंगे, बहुपद की सारी डिफिनीशन समझेंगे, बहुपद क्या है, बहुपद कैसे है। ठीक है, बहुपद की पहचानने की ट्रिक क्या है, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ही दमदार, शानदार, बेहतरीन सेशन होने वाला है बच्चों। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि आपको नया जैसे ही वीडियो आए आपको उसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। हाँ, और बच्चों आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूपी बोर्ड विद अमित सर। ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी बेटा। क्या प्राप्त हो जाएगी? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको पीडीएफ के लिए भी अब चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो अब हमारी सरदर्दी है, हमने उसको निदान उसका कर दिया है। तो बढ़ते हैं बेटा अपने बेहतरीन से अगले चैप्टर में, समझते हैं उसका। अब देखो बेटा, हमको कंप्लीट करना है अपना बहुपद चैप्टर, शुरू करना है। क्या पढ़ाना है बेटा? बहुपद। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनॉमियल कहते हैं। बहुपद कहते हैं, पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है, अब बहुपद होता क्या है बेटा? बहुपद कैसे बनता है? तो बहुपद को समझने के लिए हम समझ लेते हैं बहुपद बनता कैसे है। अब देखो, बहुपद बनता है बेटा चर प्लस अचर राशियों से मिलकर बनता है बेटा बहुपद। हमने बहुपद का फॉर्मूला ही बना दिया। क्या बेटा? चर और अचर राशियों से मिलकर ही बनता है कौन? बहुपद। सर चर राशियां हमको नहीं पता क्या होती हैं, तो चर राशियों को समझने के लिए आप समझ लो भैया, चर राशियां क्या होती हैं। तो चर राशियां बेटा वो होती हैं जो अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट में होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, यानी जैसे एग्जाम्पल में एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, कुछ ऐसे करके बेटा एंड सो ऑन, पूरे ABCD कुछ भी आपको ऐसे रूप में दे सकता है कौन? चर राशियाँ। अचर राशियों में बेटा, अचर राशियों में सिर्फ आपके क्या आते हैं? अचर राशियों में आपके सिर्फ नंबर आते हैं बेटा। क्या आते हैं? नंबर्स, यानी संख्या। क्या आती है बेटा? संख्या आती है, जिसमें हम कहते हैं अचर राशियाँ। क्या कहते हैं बेटा? अचर राशियाँ। चर राशियाँ क्या होती है बेटी? अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम कहते हैं चर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या होती हैं? जो संख्याएं होती हैं उनको हम अचर राशियाँ कहते हैं। ठीक है सर, हम समझ गए। सर बहुपद को तो हम बहुत अच्छे से समझ गए, अब बहुपद को थोड़ा सा और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि सर और क्या हो सकता है। तो लाइक एज ए एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करते हैं बेटा कि एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्या है बेटा? एक बहुपद है। ठीक है, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3, ये भी क्या है बेटा? एक बहुपद है। जैसे a प्लस बी क्यूब प्लस 3, ये भी क्या है बेटा? एक प्रकार का बहुपद है। कुल मिला के ऐसे ही बहुपद का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बन गया बेटा बहुपद। ठीक है, अगर कहीं पे ये लिखा हो बेटा x प्लस 4, तो ये भी क्या है बेटा? ये भी एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। ये देखो, ये चर राशि है और ये अचर राशि है। ये क्या है बेटा? ये है चर राशि। क्या है? चर राशि। और ये क्या है बेटा? अचर राशि। क्या है ये? अचर राशि। चर और अचर राशि मिलकर ही क्या बनाते हैं बेटा? बहुपद का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छे से हमको ये बात समझ में आ गई। ठीक है,
इतनी बात समझने के बाद अब हम चलते बेटा अपने बहुपद के प्रकार पर। कहाँ चलते हैं बेटा? बहुपद के प्रकार पर। चलो भाई, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब देखो बेटा, बहुपद के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कैसा? घात के आधार पे बहुपद अलग होते हैं बेटा, और पदों के आधार पे बहुपद अलग होते हैं। तो हम समझने वाले बेटा पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से सर हम समझेंगे इसको। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलो ठीक है, तो हम बेटा आप समझते हैं बहुपद के प्रकार, सॉरी पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। बिल्कुल ठीक, एकदम अच्छे से हम इसको समझने वाले हैं। तो सर हमारा पहला होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है सर? एक पदी बहुपद। एकदम आराम से छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलेंगे, ताकि आप जब एक्सरसाइज टच करें तो वो आपको एक्सरसाइज एकदम मक्खन के तरीके आप करते हुए चले जाएं। मेरा उद्देश्य ये है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद में क्या होता है बच्चा? एक पदी बहुपद में मतलब इनको हम कह सकते हैं वे बहुपद जिनमें क्या होता है? पदों की संख्या एक हो। जिनमें पदों की संख्या क्या हो बेटा? एक हो। पदों की संख्या एक हो। क्या होता है बेटा? एक पदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में सर, एग्जाम्पल में क्या होगा? देखो एग्जाम्पल में बेटा, जैसे x हो गया, जैसे y हो गया, जैसे z, केवल एक एक आए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया बेटा? 5x हो गया। क्या हो गया? 5x हो गया। ऐसे 10x स्क्वायर हो गया। ये भी बेटा एक पदी बहुपद का उदाहरण है। वैसे माइनस का 5x क्यूब हो गया। ये भी क्या है बेटा? एक पदी बहुपद का उदाहरण है। क्या है बेटा? एक पदी बहुपद का उदाहरण है। तो एंड सो ऑन, ऐसे करके बेटा बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए बेटा, अब हम अगले सेकंड प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्या है? द्विपदी बहुपद। क्या बेटा? दो पदी बहुपद, दो पदी बहुपद। ठीक है, दो पदी बहुपद। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं मोनोमियल, इसको कहते हैं बाइनोमियल। इसको कहते हैं अंग्रेजी में बेटा मोनोमियल, इसको कहते हैं बाइनोमियल। इसमें क्या होता है? जिनमें पदों की संख्या क्या हो बेटा? मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। पदों की संख्या कितनी हो बेटा? दो हो। पदों की संख्या क्या हो? दो हो। तो वो क्या होता है? द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे जैसे सर, जैसे 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 अब देखो, दो पदी, एक शॉर्टकट और समझ लो। एक पदी बहुपद में बेटा कोई भी चिन्ह नहीं होता है। जैसे मतलब सारे नंबर गुणे में होते हैं। क्या होते हैं? गुणे में होते हैं, उसमें कोई प्लस चिन्ह नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ये समझ लो, जैसे एक्स वाई जेड, ये भी क्या है बेटा? एक पदी बहुपद का उदाहरण है। ये भी क्या है? एक पदी बहुपद का उदाहरण है। कैसा है? एक पदी बहुपद, यानी इसमें बीच में ना प्लस में हो रहा है ना माइनस में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये द्विपदी बहुपद का, ये भी एक पदी बहुपद, लेकिन यहाँ सब गुणे में है। अब देखना, यहाँ पे बात समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे x प्लस 2 है, ये क्या है बेटा? द्विपदी बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। जैसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया, ये भी क्या है बेटा?
द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। कैसा है? दो पदी बहुपद का उदाहरण है। जैसे x² माइनस का 7 हो गया, ये भी क्या है बेटा? द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। कैसा है? दो पदी बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, तो एक ये हो गया। तो कहने का मतलब बेटा कि जब भी दो पदी बहुपद के उदाहरण की बात करेंगे या दो पदी बहुपद की बात करेंगे तो उसमें या तो एक प्लस आता है बीच में या तो एक माइनस आता है। बस इतना ध्यान रखना, हम केवल प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे प्लस से जुड़ा है यानी द्विपदी बहुपद का उदाहरण है, यहाँ देखो प्लस से जुड़ा है द्विपदी बहुपद, यहाँ देखो माइनस से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है बेटा? दो पदी बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दो पदी बहुपद के उदाहरण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। तो हमने एक पदी समझा, हमने दो पदी समझा बहुत अच्छे से। अब चलते हैं बेटा हम अपने त्रिपदी बहुपद के उदाहरण पर। कहाँ पे चलते हैं बेटा? त्रिपद बहुपद में। कहाँ पे चलते हैं? एक तीसरा लेते हैं बेटा, त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, ठीक है। त्रिपद बहुपद में क्या होता है बेटा? वे बहुपद जिनमें पदों की संख्या क्या हो जाए बच्चा? पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या हो जाए? 3 हो जाए। पदों की संख्या 3 हो, वैसे क्या होते हैं? त्रिपद बहुपद का उदाहरण होता है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल समझ लेते हैं एकदम अच्छे से, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? पदों की संख्या। अब देखो, अभी तक हमने एक पदी बहुपद में कोई चिन्ह नहीं आता था बीच में, द्विपदी बहुपद में बेटा एक प्लस आता था या एक माइनस आता था। अब त्रिपद बहुपद में बेटा या तो दो प्लस प्लस आएंगे या दो माइनस माइनस आएंगे या एक प्लस एक माइनस आएगा या एक माइनस एक प्लस आएगा। अच्छा सर, तो हम थोड़ा उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे बेटा x² प्लस 3 माइनस, जैसे यहाँ पे 3x माइनस का 4, ठीक है। ये देखो एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया। जैसे बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, दो प्लस आ गए, इसका मतलब त्रिपद बहुपद का उदाहरण है। जैसे बेटा x³ माइनस y³ प्लस का 7 आ गया, ये भी क्या है बेटा? त्रिपद बहुपद का उदाहरण है। क्या है बेटा? त्रिपद बहुपद का उदाहरण है। जरा इसको बताओ, a³ माइनस b³ माइनस का c³, ये भी क्या है बेटा? एक त्रिपद बहुपद का उदाहरण है। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे जब दो माइनस आ जाए या एक माइनस एक प्लस आ जाए या दोनों प्लस आ जाए या एक प्लस एक माइनस आ जाए तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि त्रिपद बहुपद का उदाहरण हो सकता है। ऐसे करके बेटा चार पद वाले बहुपद होते हैं, 5 पद वाले, लेकिन हमको 3 ही पद तक करना है, उसके बाद हमको नहीं करना है। तो सर अब हमको करना क्या है सर? हमको ये करना है बेटा। अब हम करते हैं अपना आगे, क्या? पदों के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बेटा बहुपद के प्रकार निम्नलिखित हैं। क्या लिखोगे? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार निम्नलिखित हैं, जिनमें हम पहला बहुपद पढ़ेंगे बेटा इसमें, जिनमें हम पहला बहुपद इसमें पढ़ने वाले हैं रैखिक बहुपद। क्या पढ़ेंगे बेटा? रैखिक बहुपद। क्या पढ़ेंगे बच्चा? रैखिक बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। रैखिक बहुपद, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, ठीक है। अब इस रैखिक बहुपद में होगा क्या सर? रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है बेटा? तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है, जो मानक रूप होता है उसको समझ लो। इसका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मानक रूप क्या होता है बेटा?
ए एक्स प्लस बी होता है इसका मानक रूप। ए एक्स प्लस बी होता है बेटा इसका मानक रूप। ये हो गया आपका रैखिक बहुपद का मानक रूप, ठीक है। यानी ऐसा बहुपद, इसका क्या लिखोगे डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे बेटा, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात केवल एक हो। क्या हो बेटा, एक हो। इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात क्या हो बच्चा, केवल एक हो। क्या हो, केवल एक हो। वैसे बहुपद क्या कहलाते हैं बेटा, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है बेटा, ए एक्स प्लस इस बी इसका मानक रूप होता है, ठीक है। अब हम चलते बेटा अपने सेकेंड टाइप पर। कहाँ चलते हैं बेटा, अपने सेकेंड टाइप में चलते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप में क्या हो रहा है भैया, चलो सेकेंड टाइप को समझ लेते हैं। सेकेंड टाइप में क्या है बेटा, सेकेंड टाइप में है द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं बेटा इसको, द्विघात इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। द्विघात बहुपद, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका भी मानक रूप होता होगा, बिल्कुल होता है सर। क्या होता है उसको भी समझ लो। इसका मानक रूप क्या होता है बेटा, इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका क्या होता है बेटा, मानक रूप होता है। इसका क्या होता है, मानक रूप होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी इसकी डिफिनीशन क्या होगी बच्चा, इसकी हम डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, इसकी हम डिफिनीशन लिख सकते हैं बेटा, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात केवल दो हो। क्या हो, केवल दो हो। ऐसे बहुपद क्या कहलाते हैं बेटा, ऐसे बहुपद हमारे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ये हो गई हमारी परिभाषा और ये हो गया हमारा मानक रूप, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा इसके पहले वाले में एग्जाम्पल नहीं लिखे थे क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख लो। यहाँ पे सर एक एग्जाम्पल लिख लो, रैखिक बहुपद का एक एग्जाम्पल लिखो। रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल जब भी लिखो बेटा, इसको चाहे x प्लस 2 लिखो, चाहे y माइनस 3 लिखो, चाहे इसको 2x प्लस 7 लिखो, ठीक है, चाहे 2a प्लस 9 लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हो। ऐसे लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, जब भी लिखेंगे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ताकि यहाँ पे बातें क्लियर हों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन से। अगर समझ में आ रहा है बेटा तो सेशन को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा, एग्जाम्पल लिखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद देखो एक और क्या हो जाएगा भैया, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सर x स्क्वायर माइनस 1, ये भी क्या है, ये भी द्विघात बहुपद का उदाहरण है,
ठीक है। अगर केवल कहीं पे ये लिखा हो क्या ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है, तो ये भी उदाहरण है। क्यों? हमको केवल इसकी घात 2 से मतलब है। अगर सॉरी अगर इसकी घात केवल 2 है तो इसका मतलब वो क्या है, द्विघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है। ऐसे सर पीछे वाले में अगर इसमें मैं कहूँ क्या ये बताओ x केवल क्या रैखिक बहुपद का उदाहरण है, तो बिल्कुल x की घात क्या है बेटा, 1 है, इसका मतलब ये रैखिक बहुपद का उदाहरण है। इसी तरह y की घात 2 है तो ये भी रैखिक बहुपद का उदाहरण है। इनका होना जरूरी नहीं है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ना हो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसका रहना बहुत जरूरी है। किसका? इस वाले का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए y का स्क्वायर कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या है बेटा, द्विघात बहुपद का उदाहरण है। अब हम चलते हैं बेटा अपने त्रिघात बहुपद में। कहाँ पे चलते हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को क्या कहते हैं बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसमें क्या होता है सर, इसका मानक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप समझ लो। इसका मानक रूप देखिए क्या होता है। इसका मानक रूप बेटा होता है क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसका मानक रूप होता है। किसका? त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक है। इसको अच्छे से बक्सम बंद कर लो। ठीक। तो ये हो गया बेटा हमारा त्रिघात बहुपद का मानक रूप। डिफिनीशन क्या होगी इसकी बेटा? तो डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे? ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें चर राशियों की अधिकतम, चर राशियों की अधिकतम घात केवल 3 हो। क्या हो बेटा? केवल 3 हो, वो क्या होता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल समझ लो भैया, इसके एग्जाम्पल समझ लो। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं देखो। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 50। एक इसको भी लिख सकते हैं। एक इसका और भी उदाहरण, चाहे x क्यूब बस लिख दो, ये भी त्रिघात बहुपद का उदाहरण है ना। चाहे तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर ये भी लिख दो, तो ये भी त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है। तो कहने का मतलब है केवल एक्स क्यूब का होना जरूरी है, बाकी किसी और का होना उतना जरूरी नहीं है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से अपनी नोट्स बना सकते हैं। वैसे भी इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है। चलो, तो अब हमारे क्या हो गया बेटा, बहुपद के प्रकार मैंने दोनों प्रकार से खत्म कर दिया। कुछ और बेसिक बातों को हमको समझना जरूरी है ताकि हम क्वेश्चन को धुआं धुआं कर सकें, है ना। क्वेश्चन को क्या कर सके थे बेटा, धुआं धुआं कर सकें। अब हम समझते हैं बेटा बहुपद के गुणांक। क्या समझते हैं बेटा? बहुपद के गुणांक। क्या समझते हैं? बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के गुणांक। जैसे मान लो बेटा एक बहुपद लिखा था, ठीक है, 2x प्लस 3। क्या लिखा था? एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो यहाँ पे, ठीक है, एक था 2x प्लस 3। हमसे क्वेश्चन में कहा कि x का गुणांक बताओ। क्या बताओ? x का गुणांक बताइए। ठीक है।
x का गुणांक का मतलब ये हुआ बेटा कि जो x के बगल गुणे में लिखा हुआ है वही क्या है, x का गुणांक। जो x के बगल में गुणे में जो लिखा हुआ है वही क्या है, गुणांक। तो x के बगल में क्या लिखा है बेटा, 2, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर, एकदम ठीक है। हमको बता दो जरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, इसमें मुझे आप लोग बताइए x का गुणांक क्या क्या बताइए, x का गुणांक बताइए। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए सर, और x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो x का जो गुणांक होता है बेटा वो x के बगल वाला होगा। तो x के बगल में क्या है, x के बगल में हम देख रहे हैं 5 है, क्या है 5, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, तो x स्क्वायर के जो गुणे में होगा वही होगा। तो x स्क्वायर के गुणे में क्या है बेटा, 2, एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है बेटा, 2, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझ लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, वहाँ पे हमें ये बताओ ज़रा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x प्लस 7, जरा मुझे इसमें बताइए आप लोग एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा आप लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, उसके बाद एक्स का गुणांक, उसके बाद किसका बेटा, एक्स का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक। अब बेटा मेरी बात समझो जरा, यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, जरा एक्स क्यूब के बताओ, एक्स क्यूब के बगल में क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब के बगल में कुछ नहीं लिखा है सर। जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है बेटा, 1 हिडन होता है, 1 छिपा होता है, 1 छिपा होता है। तो यहाँ पे बेटा एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका गुणांक क्या होता है, 1 होता है। ऐसे एक्स स्क्वायर में इसके बगल में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है बेटा, 1 छिपा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। जरा यहाँ पे मुझे x का गुणांक बताओ बेटा, x का गुणांक यहाँ पे 3 है ना, बहुत मारेंगे, यहाँ x का गुणांक -3 है, क्या है, -3 है। चिन्ह के साथ हमेशा गुणांक बताया जाता है। यहाँ पे सर क्यों नहीं प्लस लिखे, क्योंकि बेटा प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए हमने उसको प्लस लिखा नहीं है, बाकी प्लस होता है। ठीक है, तो +1 है लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता, माइनस में जो चीज़ होती है उसको माइनस में लिखते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको गुणांक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं बेटा, कुछ और बातों पे डिस्कशन कर लिया जाए जिस पे आपको दिक्कत ना हो। जरा हमें ये बताइए बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। बहुपद की घात में बेटा इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, देखो इसकी डिफिनीशन ये हो जाएगी, ऐसा नहीं नहीं सॉरी, चर राशि की, चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात क्या कहलाती है बेटा, बहुपद की, बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, ये हो गया बहुपद की घात। ठीक है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 7x की पावर 10। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है जो x प्लस
2x² माइनस 3x की पावर 3। ठीक है, तो ये बताओ जरा इन दोनों में बहुपद की घात बताओ बेटा। क्या बताओ? बहुपद की घात। तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है बेटा? चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात। तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है बेटा? तो चर राशि की अधिकतम घात बेटा यहाँ पे कितनी है? 10 है। कितनी है? तो 10 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 10। यानी चर राशि की अधिकतम घात बोलो चाहे बहुपद की घात बोलो, एक ही बात है। यहाँ जरा इस बहुपद की घात बताओ बेटा। बहुपद की घात, जरा यहाँ पे बहुपद की घात बताओ बेटा, कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने बेसिक के बारे में बहुत कुछ समझ लिया, जान लिया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और एक्सरसाइज पे चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बहुपद की घात वगैरह। अच्छा, एक चीज़ और छूट रही बेटा, उसको भी अच्छे से समझ लो, तब हम चलते हैं अपने आगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, तब जाके आपको चैप्टर बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैं वैसा टीचर नहीं हूँ बेटा, आऊँ आपको हुलू लुलू कुछ भी करके पढ़ा के चला जाऊँ और अपना बैच बेच के चला जाऊँ। ठीक है, आपको एकदम बेसिक से जड़ से उठा के आपको मजबूत बनाऊँगा, ये मेरा वादा है। तो आप लोग भी बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपना इस चैनल को प्यार देना बस, और मुझे आपसे किसी चीज़ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, बहुपद के पहचानने का नियम। बहुपद बहुपद पहचानने का नियम। ठीक है, बहुपद पहचानने का नियम, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे और हम बहुपद पहचान लेंगे, तो सबसे पहले बहुपद की जो घात होती है, बहुपद बहुपद में चर राशि की घात घात सदैव पूर्णांक संख्या में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? पूर्णांक संख्या में होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या में होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या का मतलब बेटा उसमें बहुपद की घात सदैव प्लस में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए। बहुपद की घात किस में होनी चाहिए बेटा? प्लस में होनी चाहिए। इसी का मतलब होता है बहुपद की घात को पहचानना। ठीक है, बहुपद को पहचानना। सेकंड नियम क्या कहता है बेटा? बहुपद, देखो बहुपद में चर राशि की सदैव घात किस में होती है? पूर्णांक संख्या में होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा? बहुपद की घात, बहुपद में चर राशि की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुपद में चर राशि की घात कभी भी भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, तीसरा सर क्या है? बहुपद में चर राशि की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। क्या हो बेटा? ऋणात्मक
नहीं होनी चाहिए, कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं बेटा जिनको हम ध्यान रखेंगे और हमारा बहुपद हम पहचान लेंगे। ये तीनों नियम को बेटा बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना और कोई भी आप बहुपद को पहचान सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.2.1 में। अब देखो बेटा हमारी पीपीटी बनी नहीं हुई है। ठीक है, कुछ कारणवश से टेक्निकल टीम इस समय छुट्टी पे चल रही है, सब घूमने गए हुए हैं, तो इस वजह से अभी आपको आज मैं पीपीटी नहीं दे पाऊंगा, पीपीटी बन ही नहीं पाई है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपके क्वेश्चन को लिख करके सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो चलो भैया, चलो 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 चलो, क्या कह रहा है देख लो भाई, ये ना कह देना कि सॉल्यूशन सर लेके आए, तुम्हारी बुक खुली हुई है। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारा है उदाहरण, पहला सवाल क्या है, उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। कह रहा है नीचे दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। क्या बताना है सर, बहुपद की घात घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। सेकेंड नंबर सवाल क्या है बेटा, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y8। ये है बेटा सेकेंड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा, थर्ड नंबर सवाल कह रहा है 2। जरा मुझे इसमें आप बताइए कि जरा बहुपद की घात क्या है। अभी अभी मैंने बताया बेटा, देखो अभी मैंने बताया ये बहुपद की घात, चर राशि में चर राशि की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, चलो आओ जरा बहुपद की घात बताओ जरा इसमें। तो सर पहले में बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी भैया। तो चर इसमें चर राशि क्या है x, x में सबसे अधिकतम घात क्या है बेटा 5, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी बेटा 5। जरा इसमें बताओ बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। आप लोग जब वीडियो देखते रहें इसको पॉज करके खुद से लिखा करें, जब मैं लिख दूं तो उससे मैच कराया करें। ठीक है, तो इसमें चर राशि किसे है बेटा y है, चर राशि क्या है y, और y में सबसे अधिकतम घात किसमें, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी 8, बहुपद की घात 8। जरा इसमें बताओ बेटा बहुपद की घात, क्या बताना है बहुपद की घात, इसको बताओ तो जाने। तो सर इसमें क्या होगी बहुपद की घात, अरे इसमें कोई चर राशि है या नहीं है, जब चर राशि नहीं है तो बेटा उसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 में। कहाँ चलते हैं बेटा, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है, 2.1 में। ठीक है, एकदम बढ़िया अच्छे से। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसमें ज़रा देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें कह रहा है कि कौन कौन बहुपद नहीं है, कौन सर में कौन बहुपद है, मैं शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ, कौन बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, कारण बताइए, कारण ठीक है, तो कौन सा बहुपद नहीं है कारण बताइए। जरा इसमें देखो पहला सवाल जो दिया है 4x² माइनस
3x प्लस 7। सेकेंड नंबर जो सवाल दे रखा है कह रहा है वाई स्क्वायर, गाड़ी वाले इतना हॉर्न बजाते हैं, देख रहे हो, यही सब है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ये आदमी बहरा हो जाए, है ना। आप लोग भी हॉर्न बजाते हो तुम। 2/y, जरा इसमें देखो, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की पावर 50। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा बहुपद। और इसमें कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम इसको क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो जरा मुझे ये बताओ, बहुपद पहचानने के कुछ नियम मैंने बताए थे सर। बहुपद पहचानने के नियम, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चलो, तो सर इसमें जो चर राशि है उसकी घातें जो सब पूर्णांक में है, ना कोई माइनस में है ना कोई भिन्न में है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम लिख देंगे सीधे सीधे कि सर इसमें जो चर राशि x की घात पूर्णांक संख्या में, किसमें है बेटा, पूर्णांक संख्या में है, ना तो भिन्नात्मक है ना तो ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बहुपद है ना, बहुपद है। जरा इसको बताओ, ये भी क्या है बेटा, बहुपद है। क्या है, बहुपद है, बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो चर राशि y है और y में ना तो ये y चर राशि की ना घात ना तो ऋणात्मक है ना तो भिन्नात्मक है, पूर्णांक संख्या में है, तो लिख देंगे चर राशि y की घात पूर्णांक संख्या में। किसमें है बेटा, पूर्णांक संख्या में है। ठीक है, संख्या में है। ठीक, इसके बाद इसमें देखो, जरा इसको बताओ, इसमें क्या है भैया, अरे देखो t की पावर, अरे t की, यहाँ पे t की पावर 1/2 लिखेंगे प्लस यहाँ t √2। अरे सर इसमें जो चर राशि t है इसकी घात कैसी हो गई, भिन्नात्मक। इसका मतलब ये क्या है बेटा, बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि चर राशि जो इसमें t है उसकी घात क्या है सर, भिन्नात्मक है। क्या है, भिन्न में है। क्या है, भिन्न में है। जरा यहाँ पे देखो, y प्लस 2/y की पावर -1 हो जाएगा। अब मैंने कभी भी कहा था कि जो चर राशि होती है उसकी घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद नहीं है बेटवा। क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, x की घात 10 है, y की घात 3 है, t की घात 50 है। तो इसमें देखो x y t तीनों चर राशियां हैं, x y t तीन चर राशियां हैं, तीन चर राशियां हैं। ठीक है, तीन चर राशियां हैं, बट तीनों ना तो भिन्नात्मक है ना ऋणात्मक है, सब पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है बेटा, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है, ये तीन चर वाला बहुपद है। कैसा बहुपद है बेटा, तीन चर राशियों वाला बहुपद है। तो ये बेटा तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 का मैंने पहला सवाल कंप्लीट करा दिया। अगेन हम चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। चलो भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जल्दी से करते हैं एकदम स्पीड से। सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखिए। चाहे तो आप पूरे सवाल को कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक इतना अच्छे से समझा दिया कि अब आप यहाँ पे फंसने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ठीक है, अब आप फंसने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, और ये अंतिम सवाल क्या दे रखा है, √2x - 1। ठीक है, जरा इसमें बताइए सर, इसमें क्या दे रखा है। तो सर इसमें हमको बताना है बहुपद की घात बतानी है। क्या बतानी है, सॉरी, x² का गुणांक बताना है। क्या बताना है, x² का गुणांक। तो जरा बताओ मुझे, x² यहाँ है, x² यहाँ है, x² यहाँ है, यहाँ तो x² है ही नहीं। ठीक है, तो सर इसमें बताइए
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जरा मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा? कुछ नहीं तो मैंने बताया था एक होता है, कुछ नहीं तो क्या होता है? एक होता है। जरा यहाँ पे बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, जरा यहाँ पे बताओ। तो जब कुछ नहीं होता बेटा एक होता है, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस एक हो जाएगा। यहाँ पे बताओ बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दो बेटा। एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बेटा पाई बटा 2। क्या होता है बेटा? पाई बटा 2। यहाँ पे बताओ जरा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ बेटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला तो पद ही नहीं है, तो जो पद नहीं होता है बेटा उसका गुणांक क्या होता है? 0 होता है। जो पद नहीं होता है उसका गुणांक पूछे तो आपको उसको गुणांक क्या लिखना है बेटा? 0। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ खत्म। अब हम चलते हैं बेटा अगले 3rd नंबर के क्वेश्चन पर। जरा चलो 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 चलो, ठीक है, 3rd नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भैया? 3 में एक सेकंड, कह रहा है 35 के घात, क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 35 के घात द्विपद, ठीक, और 100 के घात, 100 घात के एक पदी का उदाहरण लिखिए, का उदाहरण लिखिए। एक एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। क्या लिखना है बेटा? एक एक उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो एक एक उदाहरण में इसमें क्या हो जाएगा बेटा? देखो इसमें हम लिखेंगे, देखो जरा देखो द्विपद लिखना है, तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, आपको x की घात 35 लिख देना है प्लस 2 लिख देना है, या y की घात 35 लिख दो माइनस का सेवन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, प्लस माइनस में कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया द्विपद बहुपद का उदाहरण, 35 की घात द्विपद का उदाहरण हो गया। अब जरा 100 की घात एक पदी का उदाहरण, 100 की घात एक पदी का उदाहरण, ठीक है। 100 की घात एक पदी का उदाहरण क्या हो जाएगा बेटा? 100 की घात में हम सीधे x की घात 100 लिख सकते हैं, या बेटा या हम 10x की पावर 100 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd हुआ कंप्लीट। अब हम चलते बेटा अगले क्वेश्चन में, क्योंकि अब हो रहा है टाइम इज ओवर, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो बन जा रहा है ना। चौथा कह रहा है प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की क्या बताना है बेटा? घात। बहुपद की घात बतानी है, क्या बताना है? बहुपद की घात बतानी है, ठीक है। जल्दी से बताओ। 5x3, मैं सवाल लिखता जाता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में छापते जाइए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत ये जीवन है बेकार, ठीक है। आप लोग जो पड़े पड़े रील देखते रहते हैं ये सब आपको नर्क में भेजेगा, नर्क में आपका जीवन एकदम नरक हो जाएगा। तो रील्स देखना बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम को त्याग दीजिए, है ना। तो ये इसमें हमको बताना है बेटा बहुपद की घात बतानी। क्या बतानी बेटा? बहुपद की घात बतानी है। तो ज़रा बताओ इसमें बहुपद की घात क्या बताना है बेटा? बहुपद की घात। तो मुझे ये बताओ बहुपद की घात क्या होगी इसमें? यानी चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या है बेटा? 3। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3। जरा इसमें बताओ बहुपद की घात, जरा इसमें बताइए बहुपद की घात। तो इसमें क्या होगी बेटा? बहुपद की घात 2 हो जाएगी, बहुपद की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें चर राशि y है, उसमें अधिकतम घात कितनी है? 2। जरा इसमें बताओ सर, इसमें बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात। तो इसमें बहुपद की घात क्या है बेटा? 1 है, क्या है? 1। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पे बताओ बेटा बहुपद की घात, यहाँ पे बताइए बहुपद की घात। तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ तो कोई x चर राशि है ये नहीं है। जब कोई चर राशि नहीं होती है तो उसकी घात हमेशा क्या होती है?
शून्य होती है बेटा, सॉरी 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 गलती हो गई, माफ़ी माफ़ी। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, अंडा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम बेटा अंतिम सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अंतिम सवाल है। कह रहा है कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघात, यानी बहुपद पहचानना है। रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद पहचानना है इसमें, ठीक है। तो पहला सवाल है बेटा इसमें x² प्लस एक्स। सेकेंड नंबर का सवाल है x माइनस एक्स क्यूब। थर्ड नंबर का सवाल है क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। फोर्थ नंबर का सवाल है बेटा 1 प्लस एक्स। फिफ्थ नंबर का सवाल है 3t। सिक्स्थ नंबर का सवाल है बेटा r²। 7 नंबर का सवाल है, कह रहा है 7x³। तो ज़रा हमें इनमें बहुपद के प्रकार बताओ। घात के आधार पर ये बहुपद के प्रकार हमसे पूछ रहा है बेटा। तो ज़रा इसमें बताओ ये कौन सा बहुपद है। सर ये कौन सा बहुपद है, x की घात 2 है, तो x की घात 2 वाले को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ज़रा इसमें बताओ x की घात अधिकतम क्या है बेटा, 3। तो अधिकतम घात x की, जब चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है तो उसको हमने क्या लिखा है बेटा, त्रिघात बहुपद बताया। क्या बताया बेटा, त्रिघात बहुपद बताया है। क्या बताया बेटा, त्रिघात। देखो इसमें देखो चर राशि y है, y की अधिकतम घात कितनी है बेटा, 2। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो बेटा चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब है इसमें क्या हो जाएगा बेटा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। जरा इसमें बताओ, इसमें t की घात 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, रैखिक बहुपद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बताओ बेटा r की पावर 2 है, तो ये कैसा है, अधिकतम घात कितनी है, 2। इसका मतलब ये कौन सा है, द्विघात बहुपद है बेटा। कैसा है, द्विघात बहुपद है। जरा यहाँ पे बताओ h चर राशि की घात कितनी है, 3। इसका मतलब ये किसका उदाहरण है, त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। किसका है बेटा, त्रिघात बहुपद का उदाहरण है, ठीक है। तो ये बेटा हमने आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। 2.1 को हमने बेहतरीन तरीके से समझाया। आई होप कि आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आया होगा बेटा, ठीक है। तो आप लोग देखिए आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। मैंने सारे क्वेश्चन खुद से लिखे, हैंड रिटन सब कुछ मैंने बताया, लेकिन आप लोग बेटा, आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ बेटा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए, इसको सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया सर, तो मेरे पास इतने भी सर आर्थिक वो नहीं है। तो आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल में अभी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको बहुत सपोर्ट करेंगे बेटा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।